हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। और मार्केट को गाइस आज के दिन आपने देखा ऊपर से कंटिन्यू बेसिस पर हमें एक प्रेशर देखने को मिला, उसकी मेजर वजह क्या थी उस पर भी यहां पर चर्चा करेंगे। एंड ऑफ द डे यहां पर आज के दिन हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम चैनल में किस टाइप से मूवमेंट किया और क्या हमारा यहां पर आउटकम देखने को मिला, सो वन बाय वन सही पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज के फर्स्ट मंथ कुछ चीजें जान लेते हैं जिस पर हमें बेसिकली प्रेशर देखने को मिला ऊपर से। आज का दिन अगर आप देखोगे गाइस, निफ्टी में स्पेशली हमने क्या देखा, 23,000 के नीचे मार्केट जो सस्टेन कर रहा था, अप्रोक्सीमेटली जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो उसी 200 पॉइंट्स की रेंज में देखने को मिल रही है। लगातार 4 दिन से क्यों गिर रहा था शेयर बाजार, इसके 5 मेजर कारण हम यहां पर जानने के लिए ट्राई करेंगे। अगर आप यहां पर फर्स्ट जो मेजर फैक्टर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो सीधे से अगर हम बात करें ट्रंप की टैरिफ धमकियां, क्लियर कट यार, ट्रंप की तरफ से किसी भी तरीके की राहत या किसी भी टाइप का कंसेशन भारत को नहीं दिया जा रहा है। सेम तरीके से जो अदर कंट्रीज के साथ हो रहा हुआ देखने को मिल रहा है, वही सेम चीज इंडिया के साथ भी होती हुई देखने को मिल रही है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर अपने रुख को दोहराया है, जिसके चलते निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ है। क्लियर कट, अगर यह टैरिफ लगाया जाता है तो फार्मा और ऑटोमोबाइल्स सेक्टर को खासतौर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अभी जस्ट हमने क्या देखा था, स्टील एंड एल्यूमिनियम्स पर 25% का टैरिफ बेसिकली ट्रंप साहब ने लगाया था। अब जो बातें चल रही हैं वो बेसिकली दवा पर, फार्मा इंडस्ट्री पर लगाने के लिए चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा मेजर फैक्टर था फर्स्ट, जिसके कारण हमें मार्केट में मेजर फॉल देखने को मिला। अब अगर हम बात करें विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, सेकेंड जो मेजर फैक्टर है वो है एफआईआई का कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर। अभी गाइस जस्ट हम अगर पूरे फेब मंथ की स्टार्टिंग से अभी तक का क्राइटेरिया देखें तो हमें जो बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है वो 1 से 2 दिन ओनली देखने को मिला है और लगातार ऊपर से सेलिंग प्रेशर यहां पर देखने को मिल रहा है। थर्ड जो मेजर फैक्टर है वो है चीन के शेयर बाजार में बढ़ती दिलचस्पी। गाइस जो एफआईआई हैं, जो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो मूड बन रहा है वो चीन की शेयर मार्केट में काफी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक जो मेजर फैक्टर हमारा ये देखने को मिल रहा है हमारे मार्केट का मेजर फॉल दिखाने के लिए। फोर्थ अगर हम मेजर फैक्टर की बात करें तो वो है हमारा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे कारोबार में तेजी देखी जा रही है। तो ये थोड़ा सा मेजर फैक्टर था जिसके कारण हमें आज के मार्केट में मेजर फॉल देखने को मिला। जो फिफ्थ हमारा लास्ट जो बेसिकली मेजर फैक्टर है वो है ब्याज दरों में कटौती की कमजोर उम्मीदें। तो इस तरीके का मोमेंटम के बाद हमें आज का दिन मार्केट एक अप्रोक्सीमेटली जो क्लोजिंग दे रहा है वो सेम एज द प्रीवियस डे। हमें जो 4 दिन से कंटिन्यू बेसिस पर 22,900 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही थी, बट आज के दिन हमें जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 22,800 के अराउंड देखने को मिल रही है। अब आज का पहले आपको प्रीमियम चैनल का मूवमेंट दिखा देता हूं। जिस स्टेप से गाइस मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको डेली बेसिस पर अपने प्रीमियम चैनल का मूवमेंट दिखाऊंगा। निफ्टी का 23,050 का पुट ऑप्शन हमने बाय किया था जो कि 230 की प्राइस पर। इसके हमने 3 टारगेट्स रखे थे, 255, 265, 275। तीनों ही हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले और एक सिंगल ट्रेड हमने अपने प्रीमियम चैनल में किया था। तो गाइस ये हमारे प्रीमियम चैनल का आज का परफॉर्मेंस है जो कि क्लियर कट आपके सामने है। अब हम चलते हैं इसके बारे में थोड़ी आपको नॉलेज दे देता हूं, उसके बाद सीधे से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वन गाइस, जो भी हमारे साथ ऐड होना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है, फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट भी करना है। ये जो गाइस स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशली जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो तो करेगा ही, बट हमारी जिसको भी परफॉर्मेंस शीट देखना है, सपोज हमने आज के स्टेप से हमारा परफॉर्मेंस किया, कल के स्टेप से मूवमेंट किया, परसों के स्टेप से किया, प्रीवियस वीक में किस स्टेप से किया या प्रीवियस मंथ में किस स्टेप से किया, तो पूरी क्लियर कट हम आपको एक्सेल सीट के थ्रू आपको प्रोवाइड करा देंगे हमारे आउटकम्स, ट्रेड्स के एंड परफॉर्मेंस। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी पर हमारे जो मेजर ट्रेड्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी एनालिसिस नहीं करना है, आपको ट्रेड का एग्जैक्ट प्राइस दिया जाएगा, एंट्री प्राइस
टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस तीनों ही आपको दिए जाएंगे, और एक से दो ट्रेड्स हम विद द हाई एक्यूरेसी गाइस जो आपको डेली बेसिस पर वीडियो में दिखाता हूं। आई होप कि आप रूबरू हो गए होंगे हमारी एक्यूरेसी से। सो इस टाइप से हम ट्रेड्स देते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो बेसिकली कांटेक्ट कर सकता है। नाउ आपको मैं ले चलता हूं हमारे एज अ एग्जांपल बता देता हूं किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट आपको देखने को मिलेगी। सो यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारे ट्रेड्स की डेट्स हैं, किस डेट को हमने क्या मूवमेंट किया। यहां पर हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स हैं, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे। तो इसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं और हमारे साथ जोड़ सकते हैं। सो नाउ कंटिन्यू करते हैं गाइस एनालिसिस को। सॉरी यार, थोड़ा सा आपको फ्लो में मैंने बिगाड़ दिया। अगर आप कंटिन्यू बेसिस पर देखोगे तो कुछ मेजर फैक्टर जस्ट हमने यहां पर देखे, जिसके कारण हमें मेजर मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं और पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है उस पर नजर मार लेते हैं। गाइस जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, देखो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 49,000 के अराउंड है। ये उतनी खराब नहीं है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, बिकॉज एक सर्टेन एरिया के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट एरिया है एज अ करंट बेसिस पर वो है 48,500 का। इसके पीछे इसके पहले भी गाइस अच्छे खासे सपोर्ट एरियाज हैं, जैसे कि 48,800 का, 700 का, बट जो एक्चुअल में हम काफी अच्छा सपोर्ट एरियाज की बात करें तो वो है हमारा 48,500 का। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से अगर हम अपसाइड की बात करें तो फर्स्ट वन 49,300 का जो मेजर हडल है वो ऐसा रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करने वाला है। इसके ऊपर अगर मार्केट्स निकलते हैं तो सीधा सा 49,500 का एरिया कवर कर सकता है फुद ऑफ साइड। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपन नेक्स्ट इंडाइसिस पर, अपना निफ्टी पर एक्चुअल जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट 22,790 के आसपास मिल रही है। मतलब कि यार 4 दिनों की लगातार आप अगर क्लोजिंग देखोगे वो क्लोजिंग 22,900 के ऊपर ही देखने को मिल रही थी। बट आज की जो क्लोजिंग है यार, वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 23,000 के नीचे तो है ही, बट एक सर्टेन लेवल के भी नीचे है जो कि 22,800 का है। अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, थोड़ा सा डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर विजिबल हो तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको सेटल कर लूं। फिलहाल आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 22,800 के नीचे 750 के ऊपर। अब जो मेजर हर्डल के टाइप से वर्क करने वाला है वो है 22,700 725 का एरिया। आज के दिन भी आपको बेसिकली छोटा मोटा जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा था वो 22,700 720 के आसपास से देखने को मिल रहा था। अब अगर 700 के नीचे मार्केट्स निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो 22,500 के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। इसके पहले भी कुछ हर्डल्स हैं, जैसे कि 22,600 का, 500 का। अगर अपसाइड की बात कर लें तो पहले तो यार 22,800 की अराउंड क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 22,900 का जो एरिया है काफी अच्छा हर्डल बनेगा फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर अगर मार्केट्स निकलते हैं तो फिर 23,000 का राउंड फिगर, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जब तक इसके ऊपर निकलकर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी तब तक इसी टाइप से हमें हर एक राइस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं वीकली कैंडल की बात कर लेते हैं। सी अगर वीकली कैंडल की गाइस हम क्लोजिंग देखें तो हमें जिस टाइप से इंतजार था वो क्लोजिंग हमें एंड ऑफ द डे 23,000 के नीचे तो देखने को मिल ही रही है, और यहां पर 22,800 का जो मेजर सपोर्ट था उसके भी नीचे देखने को मिल रही है। तो यार क्लोजिंग काफी उतनी खराब नहीं कहूंगा, बट स्टिल यार खराब तो है क्लोजिंग। अब अपसाइड के लिए जो मेजर हडल है अब 23,050 का एरिया है, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हडल फॉर द अपसाइड, बिकॉज वीकली कैंडल का जो हाई है वो 23,050 के आसपास है। अब अगर हम डाउन साइड का एरिया देखें तो अभी तक का जो इस करंट वीक की कैंडल का लो है वो है 22,725 का। इसके नीचे अगर मार्केट निकलते हुए देखने को मिलेगा इस नेक्स्ट अपने आने वाले डेज में तो सीधा सा 22,500 का एरिया देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल तरीके से आपको वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग ध्यान में रख के चलना है। नाउ वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सी यहां पर गाइस अगर आप वनडे का चार्ट देखोगे तो हमें जो अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन के 6 दिन के जो ट्रेडिंग सेशन से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही थी वो किस रेंज के बीच में देखने को मिल रही थी, वो थी हमारी 23,000 के नीचे और 22,700 के ऊपर। मतलब कि इस 200 पॉइंट्स की रेंज में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही थी अगेन एंड अगेन। अब ये देख गाइस हमारी जो नेक्स्ट डे है देखने वाली बात होगी क्या
725 के नीचे मार्केट की नेक्स्ट जो मंडे की कैंडल की क्लोजिंग है वो कहां पर होती है? अगर 700 के नीचे हुई तो सीधा सा 22,500 का एरिया आगे के दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से अगर हम अपसाइड की बात करें तो 23,000 का एक जो मेजर हर्डल है, इसके ऊपर अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो देन हम अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चांसेस अभी तक नहीं देखने को मिल रहे हैं। और जब तक इस 200 पॉइंट्स की रेंज में 23,000 ऊपर से नीचे से 22,800 हमें बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को अपनाना होगा। ये सिंपल तरीके से आपको मन में बिठा लेना है। नाउ आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूं। यहां पर हमने हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं। और गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जो भी लोग सोचते हैं कि हम अपना जो मूवमेंट देते हैं वो प्रीमियम चैनल में ही देते हैं, तो आपको आज अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में दिखा देता हूं। क्लियर कट बोला था कि डोंट गो लॉन्ग हियर गाइस, किसी भी टाइप से आपको लॉन्ग नहीं करना है बिकॉज डाटा नहीं दिख रहा है। सो यहां पर इंपोर्टेंट लेवल्स को भी आप देख सकते हो। एक सर्टेन रेंज के बीच में हमें मार्केट्स मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला। आप चाहे निफ्टी को ले लीजिए या बैंक निफ्टी को। सो क्लियर कट रिजल्ट्स आपके सामने। यहां पर आप देखेंगे 22,800 एंड नीचे से 22,750, इस 250 पॉइंट्स की रेंज में हमें पूरा दिन मार्केट का मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इंपोर्टेंट लेवल्स के जरिए भी आप अच्छा खासा पैसा यहां पर बना सकते हो। अब नेक्स्ट डे के लिए अगर मार्केट्स फ्लैट 80 में ओपन हुए तो सबसे पहले तो यार 22,800 को ब्रेक कर ऊपर सस्टेन करना ये मुश्किल होने वाला है। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया भी तो 22,875 880 के आसपास अगेन एक हर्डल है फॉर द अपसाइड। तो ये आपको सिंपल तरीके से ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी अब गाइस बैंक निफ्टी के अगर आप वनडे के चार्ट पर देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको उसी रेंज के बीच में स्टक होता हुआ बैंक निफ्टी भी देखने को मिल रहा है। ऊपर से 49,500 और अगर हम नीचे से देखें तो 49,000 का राउंड फिगर। इसी रेंज के बीच में हमें मार्केट्स का काफी दिनों का मूवमेंट जो देखने को मिल रहा है। अगर आप कैंडल्स को कैलकुलेट करोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9th, अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 दिन का जो कैंडल्स है हमें किस रेंज के बीच में क्लोजिंग दे रहा है? 49,500 ऊपर से और नीचे से अपना 48,800 या एग्जैक्टली 49,000 का एरिया। यहां पर मार्केट ने 600 से 700 पॉइंट्स की रेंज में 10 दिन बिताए हैं। कौन सी रेंज के बीच में? इस रेंज के बीच में 49,500 से लेकर 48,500 के बीच, 800 के बीच में, मतलब कि 700 पॉइंट्स के आसपास। अब सिंपल सा लॉजिक यहां पर अप्लाई होता है। इस जोन को जैसे ही ब्रेक करके किसी भी एक फर्दर साइड मार्केट में हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, देन हम उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर 48,000 49,000 का लेवल ब्रेक करके वनडे की कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे देखने को मिलती है तो फिर हमें रेडी होना पड़ेगा 46,000 एंड फर्स्ट वन 48,000 के राउंड फिगर के लिए फॉर द डाउन साइड। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है फिलहाल के करंट मार्केट के अकॉर्डिंग, है ना। सो अभी हम क्या करेंगे, जब तक मार्केट एक रेंज में जो कि अप्रोक्सीमेटली ऊपर से हमारा 49,500 के नीचे है और 48,000 के ऊपर है, इस रेंज के बीच में हमें बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलनी है। और जब तक किसी एक अगर रेंज को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, जैसे कि सपोज डाउन साइड का एरिया ब्रेक करके नीचे 48,900 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो सीधा सा 48,000 का एरिया तक यहां पर कंटिन्यू कर सकता है बैंक निफ्टी। और सेम टाइप से अगर हम अपसाइड बात करें 49,500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो फिर जो हमारा एरिया होगा 50,000 का नेक्स्ट एरिया होगा। इसके बाद सीधा सा 50,500 700 की ओर मार्केट मूव कर सकता है। तो ये सिंपल तरीके से आपको स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलनी है। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, अपना बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सी आज के दिन गाइस ये इंपोर्टेंट लेवल्स की पावर आप देख सकते हो। ये मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किए हुए नहीं है कि मार्केट क्लोज हो गया, अभी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। ये मैंने प्रीवियस डे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। विश्वास जिसको भी नहीं है जाके एक बार देख लीजिएगा। आज मार्केट ने क्या किया, पहले तो आपको जो स्टार्टिंग की 1 से 2 कैंडल्स थी वहां पर अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला। और जैसे ही प्राइस पॉइंट के आसपास आया 48,800, यहां से एक रिकवरी मोड में मार्केट्स आते हुए देखने को मिले और यहीं से एक डाउन साइड के लिए प्रेशर भी देखने को मिला। तो मार्केट ने दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज दी और
एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला, जो कि मेजर अपना जो टाइम कंज्यूम किया मार्केट ने 49,000 के ऊपर नहीं निकला और 48,750 के नीचे नहीं निकला, मतलब कि 200 से 250 पॉइंट्स की रेंज में पूरा दिन का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब सिंपल तरीके से अगर इसके ऊपर मार्केट निकला और सस्टेन किया तो फिर हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया बनेगा 48,250 300 का बनेगा। सेम टाइप से अगर हम डाउन साइड बात करें 48,800 को ब्रेक करके नीचे आया, सस्टेन किया तो 48,500 600 का टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। इसी के साथ गाइस क्लोज कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।